मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी आज फिर से निकल गई है मैदान में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर। गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब देखिए कि बिहार में जो है वो रोड एक्सीडेंट के इतने सारे खबर आ रहे हैं, इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि हम लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बिहार में आखिर इतनी तेज़ी से रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। अब अभी जहां हम खड़े हैं ये पाली और विक्रमगंज के बीच का जो नहर होता है वो है, और वो इस इलाके का जो है कहा जाए डेथ स्पॉट बना हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मौत हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। और अगर पूरे बिहार की बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बिहार रोड एक्सीडेंट के मामले में, ट्रैफिक दुर्घटना के मामले में 13वें नंबर पर पहुँच गया है। हर घंटे बिहार में 19 मौत हो रहा है और 53 रोड एक्सीडेंट हो रहा है। आप समझिए कि इस कितनी बड़ी बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या कारण है कि इतना रोड एक्सीडेंट हो रहा है, इतना सड़क दुर्घटना में लोगों का मौत हो रहा है। क्या लोग जो है वो ट्रैफिक नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करवा रही, या आखिर क्या कमी है? संसाधन में कमी है, लोगों में कमी है? आखिर कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण सड़क दुर्घटना हो रही है, लोगों की मौत हो रही है? चलिए चलते हैं जनता के बीच में और ज़रा उनसे जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट का आखिर क्या कारण है। क्या लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो आखिर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए। देखिए कि बिहार में जो है जितने तेजी से सड़कों का जाल बिछ रहा है उतनी ही तेजी से जो है वो एक्सीडेंट के मामले में हम आगे आते जा रहे हैं। 13वें स्थान पर, जैसा कि हम आपको बताया कि 13वें स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर बिहार में इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्या बिहार के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या क्या कारण है? आपका यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी एक तरह से कहा जाए कि डेथ स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर भी सुनते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो एक्सीडेंट होता है और मौत भी हो जाता है। तो क्या कारण है? आखिर लोग कौन सी लापरवाही ऐसी बरतते हैं जिसके कारण इतनी मौत, इतनी एक्सीडेंट यहाँ पर हो रही है? जैसे देखिए बिहार में सड़कों की संख्या लगातार बढ़ी है। हाँ। सड़क के हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ी है, गाड़ी की संख्या भी बढ़ गई है। घर घर में 2 गाड़ी 4 गाड़ी, एक परिवार पर 1 गाड़ी हो गया। हाँ। इसलिए सबसे बड़ा एक्सीडेंट का जो कारण है, और जिस तरह का रोड बिहार में होना चाहिए उस तरह का रोड यहाँ नहीं है। हाईवे, आप NH की हम लोग बात करें, हम लोग के विक्रम के पास एक NH है, NH 139 बोलता है। एक महीने में 43 लोग उस रोड पर मौत का शिकार हो चुके हैं। 143? ना 43। एक महीने में केवल 10 किलोमीटर के अंदर में 43। और अगर 50 किलोमीटर के रेंज में जाइएगा तो 100 से आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन जितना रोड एक्सीडेंट होता है उसमें एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का होता है जो बिना हेलमेट के घूमते रहते हैं। तो क्या ट्रैफिक नियमों का लोग भरपूर मतलब पालन कर रहे हैं? जितना लोग रोड पे चल रहे हैं उतना ट्रैफिक नियम का पालन करके भी चलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है मैडम कि ट्रैफिक रूल का पालन करके जा रहे हैं। हेमलेट सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पर हम करीबन 3-4 साल से देखते हैं हेमलेट का कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलती है। हाँ। और लोगों को समझाया भी नहीं जाता है। हाँ। और जो मान 40+ वाले आदमी है वो हेलमेट लगा कर पटना की ओर जाते हैं। हाँ। जो हम लोग ऐसा युवा है, पटना भी इसलिए जाते होंगे क्योंकि पटना में कैमरा लगा हुआ है जी, है ना? बस तो इसलिए जाते होंगे। बाकी जहाँ कैमरा नहीं वहाँ पे कोई डर नहीं, डर नहीं है। यहाँ तो यही हम देख रहे हैं मैडम कि यहाँ पर हेलमेट का पालन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए भैया कि जो ट्रैफिक नियम बनाया गया है तो हम लोग को डराने के लिए, चाहे हम लोग को से पैसा वसूल करने के लिए थोड़ी बना हुआ, तो हमारे आपके जान माल की सुरक्षा के लिए है कि नहीं? लेकिन देखते हैं हम लोग कि जहाँ कैमरा लगा हुआ है, अब शहर के बीच में मान लीजिए किसी को कुछ होगा तो वहाँ तो चलिए कि तुरंत डेग हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट भी करा दिया जाएगा। लेकिन ये जो लंबा हाईवे होता है यहाँ पर तो दूर दूर तक, मान लीजिए रात में अगर कोई स्पीड में चला रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ तो रातों रात कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। आसपास में कहीं कोई न डॉक्टर है, न कोई ढंग का नर्सिंग होम है। हाँ। और आप सच बोली हैं कि बचाव के लिए पटना में लोग हेमलेट पहनते हैं। हाँ। कि फाइन नहीं, लेकिन आजकल नया हम एक नियम देख रहे हैं पटना में भी। हाँ। कि एक नंबर पर सेलो टेप लोग साट देते हैं। हाँ। पीछे में, आगे में, लेकिन हेलमेट नहीं पहने, बाल खराब हो जाएगा। हाँ। और टाउन से इधर जब देहात एरिया में आप आइए तो नए लड़के लोग हैं, उन लोगों को फोकस और फेस नहीं दिखेगा, बाल खराब हो, हेमलेट नहीं पहनते। पटना में तो मजबूरी बस की फाइन नहीं हो, पहन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ एक्सीडेंट तो है ही, और नए लड़के लोगों का जो हो सो फोकस के फेर में
सबसे बड़ी फैक्टर है कि हाईवा ट्रैक्टर जितने भी इस पे चलते हैं किसी में लगाम नहीं है। इतने स्पीड से बाइक वाले लोग अगर कई दिन हम ही अगर पटना से आ रहे हैं तो एकदम नीचे चले गए हैं। और उसके माने हम भी 40 पे रोड छोड़ के नीचे हैं, उसके बावजूद भी अभी जस्ट 2 मिनट पहले गंगाचक के सामने एक पुलिस का नेम प्लेट लगा हुआ है स्कॉर्पियो ओवरटेक कर रहा है, हम नीचे उतर गए हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही कहानी है। क्या जल्दी है जो कि आज हाईवा वाले पे कंट्रोल किया जाए, ट्रैक्टर वाले पे 90% ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है। जितने भी लोकल ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है जो 18 से कम उम्र के है वो हाईवा चलाता है। टेम्पू को तो चलाते हुए देखते हैं भैया कि बच्चा टेम्पू चलाने लगा है। नाबालिग जो बच्चा है कम एज का जो नाबालिग बोले वो आज का माने की जो है ड्राइविंग कर रहा है, वो आपका ट्रैक्टर चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है बेलगाम। बड़ी गाड़ी जितनी बड़ी गाड़ी है, हाईवा हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब बेलगाम इतना तेज माने गाड़ी चलती है ना, उससे ज्यादा दुर्घटना का माने की शिकार आदमी हो रहा है। अच्छा, एक ये भी समस्या लोग बोलते हैं कि ये जो बालू माफिया वगैरह जो अवैध बालू खनन होता है, तो ये बालू तेजी से लेके भागते हैं, जो जहाँ तहाँ रोड पे गिर जाता है, उसके कारण भी एक्सीडेंट का ये बड़ा कारण। सबसे बड़ी ये है बालू का जो ओवरलोडिंग के साथ है। जो क्या है कि यहाँ के जो जनता भी है ट्रैक्टर से अपना वो बालू लोड किया, रोड किनारे क्या करता है लोग उसको अनलोडिंग कर देता है और फिर उसके बाद में वो दूसरे जगह उसको अपना सप्लाई करता है। और रोड किनारे वो बालू रहने के कारण अब अच्छी तरह से वो बालू उठ नहीं पाता है, उड़ेगा भी तो भाई तो आएगा ना रोड पे ही। तो ये चलते ज्यादा माने की क्या होता है, चक्का स्लिप कर जाने के कारण एक्सीडेंट का माने की मुख्य मुद्दा ये है हो गया है। एकदम लेफ्ट साइड में चापा है। अब बताइए कि लड़का की गलती होगा। अरे अभी देखिए कि आप जितना आंकड़ा आया है उसमें 22% केस ऐसा बढ़ा है जहाँ पे खड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बताइए, तो कहीं ना कहीं लोग बेलगाम होके चल रहा है तभी ना भैया? नहीं, देखिए बेलगाम तो लोग नहीं चलता है, सरकार भी बेलगाम है। सरकार भी बेलगाम है। हाँ। इसलिए कि पहले 6 चक्का गाड़ी होता था और आज 10 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का। ये आप समझिए कि टेलर का भी उत्पादन कर दिया, बड़ा बड़ा इंजन चल रहा है, तब उसका इस रोड पर व्यवस्था नहीं है। सरकार तो टैक्स बिना लिए हुए गाड़ी का परमिशन देता नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा तो पूरा ले लिया, लेकिन पब्लिक के जान के बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। मान लीजिए अभी नेशनल हाईवे बना हुआ है, उसको पैदलगामी या जो चल रहे हैं पैदल या छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, उसके लिए उसको वन साइड रोड होना चाहिए था। और ये सरकार अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पैसे ले लेते हैं। अलग व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि बहुत जगह पे तो हम लोग देखते हैं भैया कि मान लीजिए बड़ा गाड़ी का नो एंट्री कर दिया एक समय के बाद, लेकिन वो लोग मानता नहीं है, चुप्पी चोरी लेके भाग जाता है। भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि आप इंजन कितना मजबूत बना रहे हैं। एक मोटरसाइकिल 150-250 सीसी के आप बना रहे हैं, बच्चा लोग है या सियान जो भी है, उसमें हाईली स्पीड है, उसके लिए रोड भी तो चाहिए। अब देखते हैं छोटा बच्चा चलाते रहता है, बाइक चलाते रहता है, 15-16 साल का बच्चा बाइक लेके निकला हुआ, वो तो गलती करता है, वो तो अपना गार्जियन उसको गलती करता है। लेकिन वन साइड रोड रहता तो उसमें वो बच्चा चला भी सकता है, या मान लीजिए कोई हम या कोई भी थोड़ा नौसिखिया कोई भी चला सकता है। लेकिन रोड है नहीं, इतना बड़ा रोड है, पैसा ले रही है सरकार पूरे हमसे, या माने बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे पैसा ले लेती है, तभी इस रोड पर परमिशन देता है। लेकिन हम लोग जनता हैं, उसका सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। क्या कारण है बाबा, आपको ऐसा क्या कारण लगता है जिससे इतना एक्सीडेंट हो रहा है? जगह जगह पर सब भारी गाड़ी नहीं जाना है, इस रोड से छोटा गाड़ी जाना है। इस पर ट्रैक्टर फैक्टर जितना है सब पिकअप टिकअप अब सब चला जाता है। बैरियर मार के तोड़ देता है। हाँ, बैरियर का तोड़ दिया है गाड़ी वाला मार के, सब बड़ी गाड़ी भी तोड़ देता है, लेकिन भागने के चक्कर में। हाँ, सब यही हालत है कि एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी से देखिए सरकार वहाँ वाहन को सब निकाल दिया है कि भारी वाहन गाड़ी नहीं जाएगा। का प्रवेश वर्जित है, देखिए वहाँ पे आदेशानुसार लिखा हुआ भी है। तब जगह जगह पे लिख के टाना रहता है, दुर्घटना से देर भर प्रशासन पार कर देता है पैसा लेकर। प्रशासन भी पार कर देता है, सब गाड़ी पार कर देता है, नो एंट्री में घुसा देता है, एकदम घुसा देता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इतना नियम का पालन सरकार करवाती है, इतना जो है बोर्ड जहाँ तहाँ लगा रहता है, तभी इतना काहे एक्सीडेंट होते रहता है चाचा? वही कारण सर, भीड़ भाड़ के चलने से जैसे जो गाड़ी वाले ट्रक 10 चक्का 12 चक्का जाने वाला है
और ढुका देता है। हाँ, ढुका के बढ़िया यहाँ पे तो 2 गाड़ी एक साथ लग जाएगा तो जाम लग जाएगा, ओकरा में ढुका देता है। और जबकि देखिए कि चौक चौराहा से गाड़ी पार होता है तो गाड़ी अपने आप धीरे कर देता है। तब यहाँ पर कैसे इतना एक्सीडेंट होता है? तो हुआ है कि बस चला धीरे सारा अथी होला, पिकअप होला, सभी डाल अब मारी तो हुआ से मुंह घुमा कर कहीं में लिया कर डाल दिया है। अरे बाप रे बाप, सब जनता बच गया ओकरा में से, वहाँ से यहाँ ले आया, उससे जा रहा था, घुमा के हेने में कर दिया। बाप रे बाप, पिकअप वाला भाग गया। ये सब वही तोड़ा है, यही सब तोड़ दिया है। वो गाड़ी मतलब तो दारू पी ले था, गाड़ी नशे में था? नहीं, नशा में कौन नहीं था, पिकअप पटना देर से जा रहा था ना, तो उसका यानी कि नींद या तो हो सकता है पड़ गया होगा, तो जैसे हो सकता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट भैया इसमें भी होता है कि सुनते हैं कि गाड़ी वाला की नींद पड़ गया। एकदम सुबह की बात है। ऐसा मारा पिकअप वाला कि बस इसमें एक्सीडेंट कि वहाँ से यहाँ तक में करीब 200-250 मीटर की दूरी हाँ है ना। यहाँ तोड़ के देखिए इसको, अथी को महादेव को ऐसा पूरा तोड़ के गिरा दिया, एक्सीडेंट दिया, उसको अखाड़ किया गया है। हाँ, ऐसा तो इतना खतरनाक ये क्यों बना हुआ है भैया ये जगह की इतना एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है, क्या बात है? सब लोग ट्रैफिक रूल का अच्छा से नहीं पालन कर रहे हैं। अक्सर एक्सीडेंट होने का कारण है हाईवा और पिकअप। दो बार इसमें नहर में गिरने से बच गया, टंगा हुआ था, इसमें गिर गया नहर में, सीधे ट्रक लिए हुए, पूरा लोड था, लोड ट्रक गिट्टी लदा हुआ, इसमें टंग गया। वही जो अथी पाइप बिछा हुआ है उसी पर टंग के रह गया और गिट्टी सब नीचे गिर गया। अच्छा, ये जो लगातार जो एक्सीडेंट वाला मामला है तो ये कितने साल से कितने महीने से चल रहा है लगातार? ये तो मैम जब से बिहार सरकार ने रोड में काम किया, रोड जो अच्छी बनी, उस टाइम से एक्सीडेंट का दर बढ़ते गया। ठीक है, अब भैया अब मान लीजिए इसका उपाय करने के लिए रोड तो खराब नहीं, इसका उपाय सबसे पहली है जो बालू रोड पे गिरा करके मकान बनाने के लिए, या जो बालू स्टॉकर है वो जो रोड पे बालू गिराते हैं, उससे क्या होता है कि वो बालू जो ट्रक वगैरह जो अनियंत्रित भागती है तो वो बालू उड़ करके रोड पे आती है, और जो पीछे छोटी गाड़ियाँ होती है उनके आंखों में वो जा करके पड़ती है, इस कारण से वो अपने बैलेंस को, तो यानी कि वो हेलमेट नहीं पहनते होंगे तभी ना। हेलमेट पहनने के बाद भी क्या होता है कि जो शीशा खराब होते हैं, ठीक है, वो शीशा खराब होने के कारण नहीं दिखता है, तो बहुत लोग हेलमेट का शीशा ऊपर करके भी चलाते हैं। ठीक है, हेलमेट पहने हुए रहते हैं, बट शीशा जो नहीं दिखता है अच्छे से, स्क्रैचिंग वगैरह। देखिए हेलमेट पहनने का नियम क्या है कि हेलमेट एक तो यहाँ पर कसा होना चाहिए, बहुत लोग जो पहनते हैं कि आगे से सिर्फ शीशा है, यहाँ पर हेलमेट में कुछ नहीं है, स्टाइल मारने वाला हेलमेट। तो पहले ही ट्रैफिक नियम पालन करवाने स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं कि भाई हेलमेट ऐसा पहनिए जो आपके पूरे हेड का सुरक्षा कर सके, पूरा माथा का सुरक्षा कर सके। और दूसरा मान लिया जाए कि अगर मान लिया सामने हम गाड़ी में टकराए, मेरा शीशा नहीं टूटा, उसका शीशा टूट गया, अगर हम कांच मेरा लगा रहेगा तो कम से कम मेरे आँख में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम शीशा ऊपर किए रहेंगे, शीशा नहीं रहेगा तो मेरे आँख में सीधा जाएगा। जो हेलमेट नए होते जिन पे स्क्रैचिंग वगैरह नहीं होते हैं शीशे पे, वो तो शीशा गिरा के ऑलरेडी चलते हैं, बट स्क्रैचिंग वगैरह के कारण प्रॉब्लम होती है, इसलिए शीशा लोग उठा भी लेते हैं। और 2 बच्चियां देखिए कि स्कूल जा रही हैं और वो गिर गई, हालांकि वो अपना आंख भी ढकी हुई है, तो हो सकता है कि आंख से उनको नहीं दिखा हो। आप भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस ये घर है 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये जो जगह है इसके बारे में अभी लोग बोले कि यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होता है। होता है। फिर भी आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं? हेलमेट अभी जैसे कि मार्केट से ही आ रहे हैं, बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है लोकल। जैसे यही इसी जगह के बारे में लोग बोल रहे हैं कि इस जगह पे बहुत एक्सीडेंट होता है। हाँ, तो इसी जगह पे लगा के चल रहे हैं, बाकी अभी सुबह का टाइम था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक बैग निकलना हुआ तो एक बैग निकल गए हैं। जैसे मान लीजिए भैया कि अगर भगवान नहीं करे किसी तरह की कोई समस्या आएगी तो हमेशा अफसोस करने से तो अच्छा है कि हम हेलमेट लगा लें, है कि नहीं? हेलमेट लगाने में परेशानी होती है क्या? नहीं, परेशानी कुछ नहीं होती है। आप लोग हेलमेट ऐसे लगाते हैं ना, चलिए हम ये मान लेते हैं कि अभी नहीं लगाया, ऐसे लगाते हैं। हाँ, हम हेलमेट लगाते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं। हाँ, ट्रैफिक नियम का पालन एकदम करना है। सेफ्टी फर्स्ट, नेचर सेकंड। बिल्कुल, ये चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, बट अभी थोड़ा सा एक बैग निकले हैं। क्या होता है ना कि सड़क पर भी आप निकलिएगा तो जहाँ तहाँ भैया खूब लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली, आराम से जाइए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, सब स्लोगन लिखा रहता है।
है ना। तो जागरूक करने के लिए लिखा रहता है, जागरूक करने के लिए लिखा रहता है, लेकिन इसका फॉलो लोग नहीं करते हैं। हालांकि अपने से अपने लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग जहाँ तक देखते हैं अधिकतर लोग लगाए रखते हैं हेलमेट भी, और काफ़ी लोग को देखते हैं जो नहीं लगाए रहते हैं। हालांकि नहीं लगाए रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इस पे ट्रैफिक नियम का कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। और अच्छा, हेलमेट की एक बात तो है ही भैया कि हेलमेट लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हमको लगता है कि अब पक्की सड़क बनने के बाद जो उत्पन्न हुई है, लोग जो हैं अब जैसे ही थोड़ा खाली रोड मिलता है, थोड़ा बढ़िया रोड मिलता है, तो अचानक से वो भूल जाते हैं कि वो बाइक पर हैं। उनको लगता है कि हम हवाई जहाज पर हैं। जी है ना? बिल्कुल, अब बस उसको उड़ा देते हैं। बिल्कुल। और कट वाला क्या बोलते हैं उसको? लहरिया कट। लहरिया कट इस रोड में विक्रम में भी बहुत आवारा बच्चे हैं। अभी रील्स भी बनाते हैं क्या? हाँ, रील्स बनाते हैं, या तो अपने को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, जो बिहार के जो है ना छपरिया हीरो। हाँ, छपरिया कहिए, पटनिया कहिए, या छपरिया हीरो कहा जाता है। मैंने जो हीरो है नहीं, लेकिन हीरो बन रहा है। नया में तो बनेगा। लहरिया कट में कई लोग जान गंवा रहे हैं। हाँ, अभी ये 2 को गंवाए हैं NH 139 पर। सुने हैं कि 15-16 साल के बच्चे थे। हाँ, 15-16 साल के बच्चे थे। कम उम्र के बच्चे भैया किसका बाइक लेके बाजार में निकल जाते हैं? अपने पिताजी, उनके पिताजी देते हैं। माँ बाप भी अलाउ कर दिया? हाँ, अलाउ कर रखे हैं। कहीं जिम्मेवार है माँ बाप भी, उसका गार्जियन भी जिम्मेवार है। मर जाएगा बच्चा, मान लिया जाए कि भगवान न करे किसी के बच्चे को ऐसा कोई क्षति हो, लेकिन अगर ठोकर लग जाएगा तो वही करेगा, पीट पीट के मार रोएगी कि निर्भंसा हमर बेटवा के मार देलक, कोड़िया हमर बेटवा के मार देलक, है ना जी। गार्जियन को भी अवेयरनेस होना चाहिए। जो अपने बच्चे को गाड़ी दे देते हैं, जो जिसका एज नहीं होता है, और उस टाइप के एज के बच्चे के मन में वो चंचलता होती है। हम तो भैया तारीफ करते सुनते हैं कि हमारे बेटवा तो जाना है 15 साल के हो, एकदम मोटरसाइकिल पर। ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियन भी आज के बेचारे बन गए हैं। नहीं, पहले जो हम लोग, अभी भी हम लोग अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करते, लेकिन आज 90% बच्चे के सामने है गार्जियन को जो उसको गाली दे करके रोक लेंगे। अगर वो मजबूरी हो गया है गार्जियन को कि वो कहे कि हम जाएंगे, आप नहीं रोक सकते हैं उसको। देखा देखी में भी लोग बिगड़ रहा है। और उसमें आप अगर दोस्त के पास बाइक है तो हम लोग बाइक रहेगा, बस उसको गाली दीजिए, मारिए, डांटिए, तो हो सकता है कभी कहेगा कि पॉइजन खा लेंगे, कभी कहेगा घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो गार्जियन तो बेचारा बन चुका है, क्योंकि देखा इसकी 35-40 के लोग चलाते थे, अब 15 से 30 तक ही लोग चलाते हैं। तो वही दिक्कत होता है। जो सीखने उखने रहता है रात के उसको चलाने देता है। स्पीड लिमिट होना चाहिए। और नाहर के रोड पे जो बैरियर था, बैरियर देखिए सामने में बैरियर खत्म हो चुका है। बैरियर तोड़ दिया है, कोई एक्सीडेंट? हाँ, अब बताइए ना, ट्रक मार के बैरियर तोड़ दे रहा है। बताइए। और वैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आगे तिल्लू चक में बैरियर को तोड़ दिया ट्रक वाला ने, और तुरंत यहाँ पे ये कैमरा एक हम देख रहे हैं, ये कैमरा काम करता है कि नहीं? वो जो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, अभी कैमरा ये चालू है। हाँ, तो इससे कुछ कंट्रोल होता है? देखिए, ये कैमरा केवल सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। हाँ। ये वो कैमरा नहीं है कि स्पीड जा रहा है तो इसमें आ जाएगा। नहीं, तो जैसे मान लीजिए सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, तो जैसे एक्सीडेंट हुआ, मान लिया किसी का एक्सीडेंट हुआ, पता चल गया कि हाँ फलाने आदमी की गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उस आदमी पर कार्रवाई होता है? कार्रवाई कुछ नहीं होता है। कैमरा तो इसी कैमरा थोड़ी है। कैमरा लगा हुआ है कि दुकान में चोरी हो या कोई दुर्घटना होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। अगर छोटा मोटा हुआ तो लोग आपस में मैनेज करके यहाँ से चला जाता है। ड्यूटी करते हैं मैम, अभी नहीं रखे हुए हैं हेलमेट। अच्छा, ये टोपी बचा लेगा, बताइए। नहीं, अभी काले हैं। अभी देखे हैं ना, टहनिया पड़ गए हैं। क्या पान खाए तो थूकने के चलते नहीं लगाए हैं? नहीं मैम, वो नहीं। हेलमेट लगा लेंगे तो नहीं, लगाते हैं हम। लगाते हैं ना जी। पक्का? मेरा कसम खाइए। कह तो दिए, लगाते हैं ना जी। लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना। घर में बीवी बच्चा है तब बताइए, बीवी बच्चा है तभी हेलमेट नहीं लगा के चलिएगा तो कितना अफसोस हो। हेलमेट लगा के चलते हैं मैम, ऐसा बात नहीं है। एकदम हेलमेट लगा के चलना है, चाहे 10 डेग जाना रहे चाहे 5 डेग जाना। हाँ, जाना रहे तो अगर चालू मान लीजिए गली से गुजरना है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर इस तरह का चालू रोड से गुजरना है तो भले हमको इस पार से उस पार जाना है, लेकिन हम हेलमेट लगाएंगे। हम लोग आगे बढ़कर बनवाए थे, वो भी सरकार तोड़ दिया। आए दिन एक्सीडेंट होता है। क्या ये मुहानी है?
कि ब्रेकर यहाँ होना चाहिए, तो ब्रेकर वहाँ है, जहाँ नहीं होना चाहिए। ब्रेकर बड़ा खतरनाक है। जैसे ब्रेकर एक टर्मोला होता है, उसमें 4 ब्रेकर एक ही जगह लगाया हुआ है, उस पर बराबर एक्सीडेंट होता है। देखिए, मिला जुला के जो 2-3 बातें हमारे सामने आई हैं कि पहला तो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि आधे लोग जो सड़क नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो भारी वाहन जिनको हम कहते हैं, वो भी कई बार अनियंत्रित होती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे सामने है कि कई तरह की क्षति करके चले जाती है। बाकी 2-4 लोगों का ये भी कहना है, कई लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में विफल हो जाती है, जिसके कारण इस तरह के ट्रैफिक दुर्घटना होते रहते हैं। अब हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि अपनी सुरक्षा जो है अपने आप से शुरू होती है, तो हम ट्रैफिक नियमों का पुरजोर पालन करें और प्रशासन से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि वो भी अपनी ड्यूटी को निभाएं और लोगों को जितना ज्यादा हो सके जागरूक करें, क्योंकि सड़क दुर्घटना में फाइन लेने से ज्यादा जरूरी होता है कि सब लोग सेफ रहें, सब लोग जो है वो सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाएं और अपनी अपनी यात्रा को पूरा करें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।